भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमणि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि जो रात्रि 9:10 तक है।
उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है। आज है भरणी नक्षत्र, रात्रि 9:36 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है। भोलेनाथ श्री भगवान शिव जी की आराधना उपासना का दिव्य दिन है। और अब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ रात्रि का सुबह 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 28 अप्रैल 28 अप्रैल 2025 सुबह के 7:50 होने जा रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय चिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 55 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने अपने निरंतर अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन
लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 54 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कहा कि अनन्य भक्ति से तो मैं जाना जा सकता हूं, देखा जा सकता। और दूसरी बात भगवान ने कही कि अनन्य निष्काम भक्ति से मुझ परमात्मा में एकत्व रूप से प्रवेश भी किया जा सकता है। तो दो बात भगवान ने 54वें श्लोक में कही। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तो अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति के द्वारा सर्वव्यापक परमेश्वर विश्व रूप या चतुर्भुज श्री कृष्ण रूप में देखा जा सकता, जाना जा सकता। ज्ञातुम जाना जा सकता हूं, द्रष्टुम देखा जा सकता, और प्रविष्टुम परमात्मा के स्वरूप में एकत्व रूप से प्रवेश पाया जा सकता। प्रविष्टुम च शक्य। तो इस प्रकार भगवान यहाँ स्पष्ट कर दिया कि प्रभु की प्राप्ति का और कोई मार्ग, सब बहुत भ्रम है। लोग कहते इतने मार्ग है, कोई कर्म योग से जाता है, कोई ध्यान योग से जाता है, ये सब भ्रम है, भ्रांतियां है, भ्रमणा है। एक ही मार्ग है, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान। तो इसी के द्वारा बहुत ही स्पष्ट भगवान ने कह दिया कि द्रष्टुम शक्य, प्रत्यक्ष देखने साक्षात्कार करने के लिए संभव है। तत्वे न ज्ञातुम, जानने के लिए भी संभव है। और प्रवेष्टुम, एकत्व भाव से भगवत स्वरूप में स्थित होना भी शक्य है। तो भगवान ने यह शक्य कहा, शब्द है शक्य, संभव है, यानी अशक्य नहीं। अब उस शक्यता को और स्पष्ट करते हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 55। ये परमात्मा के स्वरूप की शक्यता तभी होगी जब ये 5 साधन साधना आप अपने जीवन में धारण करें। 5 साधन साधना जो है वह क्या है, क्योंकि अनन्य भक्ति प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो वो तो कहना आवश्यक है। इसलिए भगवान यहाँ साधन साधना क्या है यह स्वयं भगवान कहते हैं। इसे एक श्लोकी गीता भी कहते आचार्य। तो ये जो है सब भगवान भगवद गीता का हृदय है, पेंडन है, हार्ट। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और भगवद गीता का हृदय है। और ये आगे भक्ति योग का संक्षेप में प्रस्तावना है। इसी को भक्ति योग में आगे के अध्याय में विस्तार से भगवान
कहेंगे। तो वो भक्ति योग, अनन्य भक्ति का स्वरूप भगवान यहाँ कहने जा रहे हैं। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन, पांडव, अनन्य भक्ति के लिए ये साधन साधना है। इसमें 3 विधि है और 2 निषेध है। पहले 3 करना और 2 न करना। तो पहले 3 जो विधि के साधन है उसमें कहा केवल मेरे लिए अपना स्वधर्म यज्ञ दान तप कर्म करता रहे, यानी श्री कृष्णार्पण मस्तु। कृष्णार्पण भाव से, निष्काम भाव से अपने सारे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता रहे, कामना से नहीं, ईश्वर की सेवा के रूप से। और केवल परमात्मा ही मेरी परम गति है, परमात्मा ही मेरा परम लक्ष्य है, परम प्राप्तव्य है। और तीसरी बात कही, निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहे, 24/7 मद भक्त। और 2 चीज नहीं करने को कहा, संग वर्जित, राग से रहित, शून्य, संसार में कहीं भी किसी भी विषय में आसक्ति ना हो, राग ना हो, चाहे भौतिक विषय, चाहे अध्यात्म हो, चाहे देव हो, व्यष्टि हो, समष्टि हो, संसार के किसी भी विषय में ऐसी बुद्धि न कि इसके बिना नहीं चलेगा। अनासक्त, राग शून्य, केवल परमात्मा के बिना नहीं चल सकता है, बाकी किसी के बिना भी चल सकता है। लेकिन मनुष्य सोचता है कि आज के जमाने में पैसे के बिना कैसे चलेगा, परिवार के बिना कैसे चलेगा, मेडल के बिना कैसे चलेगा। ये सब राग आसक्ति के स्थान है। तो कहा उस सभी सांसारिक विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, व्यष्टि, समष्टि, सभी वाद विवादों से, मत मतांतरों से अनासक्त होना, यानी राग आसक्ति से रहित होना। और दूसरा, सभी के प्रति शत्रु भाव का त्याग कर, किसी के प्रति शत्रुता न रख, यानी द्वेष, यहां तक कि आतंकवादी के प्रति भी शत्रुता ना रख। भगवान की माया है द्वेष शून्य। जो प्रतिकूल है उसमें द्वेष होता है, और जो अनुकूल है उसमें राग होता है। कोई भी देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भौतिक, अध्यात्म, देव, विषय, जब आपकी कामना वासना के अनुकूल हो तो आपको राग होता है। और कोई भी देश, काल, विषय, भौतिक आपकी कामना वासना के प्रतिकूल होता है तो आपको द्वेष होता है, शत्रुता होती है। तो मूल इस राग द्वेष का कारण आपकी कामना वासना इच्छाएं है। तो कहा कि किसी में राग द्वेष न करना है तो भगवान की इच्छा से रहो। अपनी इच्छा से रहोगे तो राग द्वेष होगे, और भगवान की इच्छा से रहोगे तो राग द्वेष नहीं होगा। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही।
तो इस श्लोक में ये जो भगवान सबसे महत्व का साधन बता रहे हैं वो है यह, कोई भी मनुष्य है केवल 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 परमात्मा के लिए अपने संपूर्ण नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, कर्तव्य कर्म, स्वधर्म, यज्ञ, दान, तप, सब प्रकार के कर्मों को करने वाला है प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन किसके लिए? कृष्णार्पणमस्तु, नारायण के लिए, परमात्मा के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करने वाला, बड़ी सावधानी से करे, उसमें कोई लापरवाही नहीं करे, अपने सारे कर्तव्यों को परमात्मा की सेवा रूप में करता है। चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो स्मार्त हो, चाहे वो लौकिक हो, किसी भी प्रकार के कर्म, सभी कर्तव्य कर्म केवल ईश्वर को सेवा के रूप में करता है। प्रभु प्रीत्यर्थे श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप संकल्प कर लो कि ये सब आज का दिन श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो फिर शाम को सोते वक्त कहो कि आज जो भी हुआ वो सब श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, वो सब परमात्मा की प्रीति के लिए है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि कोई सेवक है, राजा का सेवक, तो राजा की सेवा में लगा है तो सारा काम करता है, अपने समय से आ जाता है, समय से अपने घर जाता है। लेकिन जब आता है सेवा में तो राजा को प्रसन्नता के लिए राजा की सेवा में लगा रहता। तो अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को अपने राजा के लिए करने वाला है, लेकिन वहां राजा उसे सेवा का फल देते हैं, वहां अपेक्षा है, यहाँ अपेक्षा नहीं। जैसे शिशु होता है छोटा, किडन गार्डन नर्सरी में जाने वाला, प्राइमरी, तो माता पिता उसे बड़े शान से तैयार करते, स्कूल जा रहा है, छोटा मोटा ABCD सीखेगा और ख ग घ सीखेगा, तो वो माता पिता बड़े उत्साह से उसे तैयार करते हैं, स्कूल को छोड़ने जाते हैं, वो शिशु वहां जाके पढ़ता है, वो पढ़ के आता है तो माता पिता पूछते क्या पढ़ा आज, तो बताता है देखो A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। तो बालक माँ की ओर देखता है, प्रसन्न हो, माता पिता प्रसन्न हो गए तो बालक भी प्रसन्न हो जाए कि उसने पढ़ा है। कि वो बच्चे को कहाँ पता कि मेरे लिए पढ़ रहा हूँ कि माता, वो तो भाई माता पिता प्रसन्न हो गए तो उसकी प्रसन्नता उसी में है। शिशु जो है, जो भी करता है वो माता पिता की प्रसन्नता के लिए करता है, और माता पिता भी जो भी करते हैं वो शिशु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो यहाँ भी भक्त और भगवान का संबंध वैसा ही है, भगवान भी उसके लिए जो भी करते हैं उसकी प्रसन्नता हित कल्याण के लिए करते, और वो जो भी करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। उसमें कभी डंडे भी मारते, माता पिता भी डंडे मारते शिशु को, तो उसमें उसका हित है, कल्याण है। तो केवल परमात्मा के लिए संपूर्ण 24/7 अपने सारे स्वधर्म, कर्तव्य कर्म, यज्ञ, दान, तप
आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, साधन, साधना, योग, भक्ति जो भी करता है सब भगवान के लिए ही करता है। क्योंकि परमार्थ के लिए यही पहला साधन है। आप कहो कि परम कल्याण, परमार्थ प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए परम साधन क्या है? सर्वश्रेष्ठ साधन, सबसे पहला साधन साधना। तो सभी साधकों के लिए यह सबसे पहले अनुष्ठेय साधन साधना है। यानी प्रवेश द्वार है। परमार्थ साधना करने का पहला साधन है। ये पहली साधना भगवान ने कही, मत कर्म कृत। चाहे वैदिक कर्म करो, चाहे स्मार्त षोडश संस्कार विधि विधान करो, चाहे लौकिक कर्म करो, स्वधर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, जो भी करो, नित्य कर्म करो, वह केवल 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 परमेश्वर के लिए ही समर्पित भाव से करो। किसी भी कर्म का सुबह से शाम जो भी स्वधर्म नित्य कर्म हम कर रहे हैं, यज्ञ, दान, तप, साधन, कर्म का केवल उद्देश्य यही होना है कि इससे मेरे परमेश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न हो। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए मैं सारे कर्म स्वधर्म करता हूं। परमेश्वर के लिए ही करे। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो सारे सुबह बिचारी उठ जाती है 5 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक, घर का, परिवार का सब काम संभालती है मोर्चे पर। लेकिन वो सारा काम किसके लिए करती है? बोले अपने पति के। तो ऐसी नारियों की महिमा भी है। पतिव्रता नारी है, उसे अपने काम के लिए कोई फुर्सत ही नहीं। वैसे ही सेवक जाता है मालिक के वहां काम करने, तो मालिक राजा की सेवा में वो लगा रहे। तो केवल लौकिक कर्म नहीं, वैदिक साधन, साधना, योग, उपासना, तप, ध्यान योग जो भी करे, भक्ति योग, ज्ञान योग, सारे सर्व प्रकार के कर्म परमेश्वर के लिए ही करे। अब आप तो भोजन करने बैठे, तो भोजन तो मुझे मेरे लिए करना होगा ना? बोले नहीं। जब आप दोपहर को भोजन करने बैठो तो विवेक करो, विचार करो कि ये जो मैं भोजन करने बैठा हूं, मुझे भूख लगी है, और उसमें वैश्वानर परमेश्वर जठराग्नि रूप में पेट में प्रकट हो चुके हैं। वैश्वानर परमात्मा उपस्थित है, स्वयं नारायण। और ये जो अन्न है, थाली में पड़ा हुआ अन्न, वो भी नारायण परमात्मा का स्वरूप है। सो नारायण की आहुति नारायण को दे रहा हूं। सो अन्न भी नारायण, और वैश्वानर जो ग्रहण कर रहा है वो भी नारायण। क्योंकि अन्न नारायण का रूप है, अन्नम ब्रह्मेति वजाना। भाई अन्न कोई परमात्मा का ही स्वरूप है, कोई लेबोरेटरी में बनता नहीं, भगवान ही अन्न रूप में प्रकट होते हैं। गेहूं, चावल, दाल ये कोई सामान्य चीज नहीं।
स्वयं भगवान ही गेहूं दाल चावल रोटी सब्जी फल रूप में प्रकट है। तो अन्न भी नारायण है, नारायण की आहुति नारायण को दी जा रही है, ये साधना। इसी प्रकार जब स्नान करने बैठो तो वहां भी आप देखो कि ये जो जल है वो नारायण का स्वरूप है, और ये जो शरीर है, ये शरीर की शुद्धि कर रहा हूं। तो ये जो मेरा शरीर है वह भगवान का रहने का मंदिर है। इसके अंदर अंतर्यामी नारायण सोए हुए हैं कि बैठे हुए हैं कि ध्यान कर, लेकिन नारायण मंदिर में अभी है। तो ये नारायण का मंदिर है, शरीर इसको साफ सुथरा रखना आवश्यक, इसीलिए इसे मैं साफ शुद्ध कर रहा हूं। तो इस प्रकार ये सामान्य लौकिक कर्म रोज करते हैं, स्नान करना, भोजन करना, ये दैनिक लौकिक कर्म है। वे भी इसी भावना से करें कि नारायण परमेश्वर के लिए ही कर रहे हैं। अब मानो कि आप कोई वैदिक यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र वैश्वानर वाजपेयी बड़े यज्ञ, तो वो यज्ञ में स्वर्ग के लिए ना कर, अपने परिवार के हित के लिए ना कर, सबके हित के लिए ईश्वर के लिए करे। नहीं, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे स्वर्ग की टिकट मिल जाएगी, मैं स्वर्ग में मौज करूंगा, तो यज्ञ सकाम हो गया तो भगवान की भक्ति नहीं हुई। भाई आपने कामना की, आपका यज्ञ का फल आपको स्वर्ग जाएंगे, फिर उसका फल समाप्त हो जाए, आप तो जैसे थे वैसे, परमार्थ तो नहीं हुआ ना। इसीलिए यज्ञ याग पूजा पाठ, जो कई भगत लोग जो आजकल वैकुंठ जाएंगे, वैकुंठ की टिकट कंफर्म करते हैं, आजकल कई संप्रदाय चलते हैं कि भाई आप भगवान कृष्ण की भक्ति करो तो वैकुंठ से विमान आएगा और आपके लिए वैकुंठ का द्वार खुल जाएगा। ये भी सकाम भक्ति है। बोले ऐसी नहीं, वैकुंठ के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए। भगवान के वैकुंठ धाम में जाने की इच्छा भी ना करे, भगवान के लिए करे। और इस तरह हर प्रकार के जो है वैदिक कर्म है, स्मार्त षोडश संस्कार विधि, विवाह है, अंत्येष्टि संस्कार है, यज्ञोपवीत है, चूड़ाकरण है, ये सारे स्मार्त षोडश संस्कार विधि है, वो भी परमात्मा के लिए करे। विवाह संस्कार है वो भी ईश्वर के लिए करे। सांसारिक लौकिक जितने भी कर्म है सुबह से शाम जो हम करते हैं, वो सब केवल परमेश्वरार्थ ही करे। ये सबला एंट्रेंस है, भगवान की अनन्य भक्ति का प्रवेश द्वार, पहला साधन। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जब करने जाओ तब छक्के छूट जाते हैं। क्यों छूटते हैं? क्योंकि अनादि काल से, अनंत जन्मों से हमारे अंदर अनंत संचित कामना वासना अंतकरण में चित्त में भरी हुई है, और उस कामना वासना में ही हमारा समय जीवन बीत जाता है। तो इस कामना वासना जो है संचित संस्कार है, इस संचित वासनाओं से पिंड छुटकारा पाना आसान नहीं। इसलिए कहा उसका नियमन करना
पहले तो इंद्रियों के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, मन के स्तर पर, कि जैसी भगवान की इच्छा है वैसा मुझे करना है, मेरी इच्छा नहीं, जो भगवान की इच्छा, ये समझना भी मुश्किल है। इसीलिए इस अपनी कामना वासना, जिसको हम स्वार्थ कहते हैं, अहंकार कहते हैं, राग द्वेष कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह कहते हैं, इसका पीछा छुड़ाना आवश्यक है। क्योंकि इसके द्वारा ही मनुष्य मोहित हो जाता, अपने है काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष और संचित कामनाएं पड़ी है, वासनाएं पड़ी है, अंतकरण उसमें डूबा हुआ है। इसलिए विशेष सावधानी से उससे अपना पिंड छुड़ाकर भगवान के लिए उसका नियमन करना। कठिन है, सोचते हैं कि करेंगे, लेकिन बात फिर वही आ जाती, अपने स्वार्थ अहंकार राग द्वेष। आपने देखो जिंदगी में जितने भी निर्णय किए हैं, इसमें कितने निर्णय आपने ईश्वर के लिए किए, कितने निर्णय आपने अहंकार राग द्वेष काम वासना भोग राग लोभ लोभ से निर्णय। अभी भी आप जरा देखो, रोज आप निर्णय करते कि ये करना है, उसके पीछे क्या है, आपकी कामना है, वासना है, काम क्रोध लोभ है, राग है, द्वेष है, अहंकार है। मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरा है, ये तेरा है। अरे राम राम, या भगवान कहाँ से आए? तो ऐसी सारी जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के साथ फिर वो कह देता है, अरे मैं तो भगवान को अर्पण कर दिया, श्री कृष्णार्पण मस्तु। आज तो यज्ञ किया, पूजा पाठ की, पंडित जी को बुलाया, तो पंडित जी ने कहा अब क्या कोई मनोकामना है? वो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान कृष्णार्पण मस्तु, निष्काम यज्ञ कर दिया, कृष्णार्पण मस्तु बोल दी। फिर एक महीने के बाद पंडित जी मिले, पंडित जी कैसे है, यज्ञ अनुष्ठान ठीक हो गया? बोले हो तो गया, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा। अरे अभी एक महीने के बाद यज्ञ अनुष्ठान? बोले कृष्णार्पण तो आपने कर दिया था, अभी क्यों लाभ की बात कर रहे हो? अरे वो तो खाली बोलने की बात है, लेकिन लाभ तो होना चाहिए ना। कृष्णार्पण कहना आसान है, परंतु फल छोड़ना आसान नहीं। तुम क्यों फल अपने लिए चाहते हो? पंडित जी कह, अरे ये तो यही कहोगे, अरे फल के बिना कैसे चलेगा संसार? कृष्णार्पण कह देने से तो होता नहीं ना। तो अनादि काल से ये सभी जीवात्माओं के अंदर अनेक जन्मों के संचित कामना वासना संस्कार राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भरे हुए। इसीलिए खाली बोलना सुनना अच्छा लगता है, लेकिन करना जो है वो अत्यंत कठिन है। बोलना आसान है, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, भगवान को समर्पित, सोचना भी आसान, लेकिन पहला साधन ही पहले एंट्रेंस टेस्ट में ही आजकल जितने भी भक्त उसमें 90% फेल हो जाएंगे और अपने को भगत कहते हैं कि हम भगवान के भगत हैं। जैसे एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, वो आईआईटी एंट्रेंस इंजीनियरिंग, अब उसमें तो 5 लाख विद्यार्थी एंट्रेंस देते, और 5 लाख में से 1% केवल 50,000 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिलता। अब इंजीनियरिंग में ये हाल है
कि 5 लाख विद्यार्थियों में से 50,000 को इंजीनियरिंग का दाखला मिलता है। और उसको क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें कुछ योग्यताएं है विशेष। सामान्य फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी तो सब जानते, 5 लाख विद्यार्थी सब जानते, लेकिन वास्तविक जो है उसे गहराई से समझने वाले, जानने वाले, गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स का रहस्य जानने वाले विद्यार्थी केवल 50,000 ही। ऐसे ही भक्त तो अनेक है दुनिया में, और भी है, लेकिन ये पहला साधन जो है प्रवेश। कहना आसान है, बोलना आसान है, सुनना आसान है कि मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। वह कृष्ण भगत लोग कहते थे, श्री कृष्णार्पण मस्तु, श्री कृष्णार्पण मस्तु बोलते भी है, लेकिन क्या भीतर से, हृदय से, बुद्धि से, विवेक पूर्वक कृष्णार्पण हुआ? ये जरा भीतर जाकर टटोल कर देखना चाहिए कि वास्तव में आपने नारायण को समर्पण भाव से किया है कि उसमें कुछ कामना, वासना, इच्छा, राग है। जप करते हैं, कीर्तन, ये तो आपके नित्य कर्म का जप, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय भी भगवान के लिए करना है। परमात्मा प्रसन्न हो इसीलिए, प्रभु प्रीत्यर्थ के लिए श्रवण करे, मनन करे, व्याख्यान करे, प्रवचन करे, कीर्तन करे, भगवान की पूजा। वो भगवान की प्रसन्नता में मुझे मजा आता है, मेरी प्रसन्नता, तो मेरी प्रसन्नता के लिए आप पूजा पाठ कर, अपनी प्रसन्नता तो आप स्वार्थी भगत हो। भगवान प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्न, भगवान कौन है? जो मेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठे हैं। तो इस तरह यह पहला जो प्रवेश करने के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा साधन है, वो है मत परमः। इसे पास करेंगे तब आगे बढ़ेंगे दूसरे साधन। केवल भगवान के परायण रहना, 24/7, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, हर हाल में बेहाल। मत परम, यानी मेरा ये दृढ़ निश्चय कि मेरे लिए परमात्मा से बढ़कर और कोई विषय है नहीं, न भौतिक है, न अध्यात्म है, न देवी देवता है। परमात्मा के आगे और कुछ विशेष प्राप्तव्य नहीं है। मत परम, जैसे शिशु के लिए विशेष माता के सिवा और कुछ नहीं है। माता ही उसकी परम लक्ष्य, परम गति, परम स्थान। क्योंकि शिशु है, 1 साल का है, 2 साल का है, उसके लिए और आश्रय संसार में, पिता तो चला जाएगा या तो पिता रहेगा, बाकी वास्तविक तो वो शिशु का आश्रय उसकी माता है, वो 24 घंटा उसके साथ है। ऐसे ही परमात्मा ही सबका आश्रय है। भक्त जो है उसे शिशु की तरह रहना होता है, और भगवान जो है वो माता की तरह। तो उस तरह जो उसको अपना परम, कि इसके आगे और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, इससे बढ़कर और मेरे जीवन में और कुछ नहीं। कोई शिशु को जाके पूछो 1 साल के दो, भाई तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर कौन है, तुम्हें कौन पसंद है, कौन चाहिए? तो शिशु कहेगा, तो 1 साल 2 साल, माँ चाहिए, माँ से बढ़कर और कोई नहीं।
क्योंकि वो शिशु है, 1 साल का, 2 साल, उसके जीवन में माँ से बढ़कर कुछ है ही नहीं। ऐसे ही भक्त के जीवन में परमात्मा से बढ़कर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं। उसे निरंतर परमात्मा चाहिए। शिशु को भी परमात्मा निरंतर माता चाहिए। तो 1 मिनट भी माता यहाँ वहां हो जाएगी तो तुरंत पै 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 करने लगे। क्यों? माँ कहीं गई? माँ के बिना नहीं चले। इसी तरह भक्त का भगवान के साथ परम गंतव्य लक्ष्य परमात्मा ही है। दृढ़ निश्चय होना आवश्यक कि परमात्मा से बढ़कर और कुछ भी इस संसार में प्राप्तव्य नहीं है, गंतव्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य केवल परमात्मा ही है। वैसे संसार में हम देखते हैं कि राजा होता है, राजा का सेवक सारा राजा का काम करता है। दुकान में भी आप देखो कि दुकान में सेठ है, सेठ का अकाउंटेंट, आजकल तो मुनीम तो जमाना गया, अकाउंटेंट, तो मुनीम सारा हिसाब किताब सेठ का रखता है। परंतु दुकान के सेठ और राजा उस सेवक के लिए परम गंतव्य स्थान नहीं है। सेठ है तो राजा उसे बड़ा है, उससे बड़ा है, लेकिन राजा है तो महाराजा उससे बड़ा है। तो यहाँ परम परम होता है, परंतु उन्हें परम नहीं माना जाता। तो परम क्या है? परम केवल परमात्मा है। घर में भी देखो पति पत्नी होती है तो पत्नी जो है वो पति की सेवा करती है, लेकिन पति को परम नहीं मानती। उसने घर में कृष्ण भगवान रखे, ठाकुर जी रखे हैं, उसकी सुबह शाम पूजा करती है। वो भले अपने पति की, बच्चों की, घर की सेवा भक्ति करती है, लेकिन पति को या बच्चों को या घर को परम नहीं मानती। सुबह उठ के घर के काम भी करती है, पूजा पाठ में भगवान की सेवा में लग जाती, तो उसके लिए वो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही उसकी परम गति है। कहती है मैं तो श्री कृष्ण शरणम मम, मैं तो भगवान की शरण हूँ। हाँ, सब आपकी सेवा करती हूँ, लेकिन वो भगवान के लिए करती हूँ, नहीं कि आपके लिए कि आप मेरे पति, आप भगवान की कृपा से मेरे हुए हैं, तो आपके माध्यम से मैं मेरे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हूँ। तो वहां भी उसकी पति की सेवा, बच्चों की सेवा, घर की सेवा में भगवत बुद्धि बनी रहती है कि मैं मेरे ठाकुर जी की सेवा में हूँ। उत्साह, प्रसन्नता, खुशी, स्वयं भी प्रसन्न रहती है और भगवान को भी प्रसन्न करती है, और जिसकी सेवा करती है उनको भी प्रसन्न करती है, क्योंकि उसका परम लक्ष्य केवल भगवान है, नारायण। परमात्मा को ही परम गति, परम लक्ष्य को जाना है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते मेरे लिए भगवान भी है, लेकिन फिर मेरा तो पति भी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो भी भगवान की जिम्मेदारी भी निभाते हैं, घर की, परिवार। तो ये भ्रम है, अनेक भ्रम है। सब भगवान की सेवा है, चाहे आप घर की, परिवार की, पति की, बिजनेस की, जो भी कर रहे हो, उसमें यही होना चाहिए कि परमात्मा से अधिक किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव में
परम दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि ये भी जरूरी है, वो भी, भगवान भी जरूरी है हमारे लिए और ये संसार भी जरूरी है, दोनों जरूरी नहीं। लोग आजकल भक्त ऐसे ही हो, कहते हमारे लिए तो भगवान भी जरूरी है महाराज, और हमारे लिए हमारा काम धंधा घर परिवार भी जरूरी है, सब जरूरी है। अरे भाई तुम भ्रमित हो, वो भगवान का है। आप कहाँ से मालिक बन बैठे अपने बिजनेस के, घर के, परिवार के, पति के? वो भी भगवान का है। तो परमात्मा से अधिक किसी भी सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव विषय में परम दृष्टि न होना आवश्यक है। तब मद परम। अब दो जगह आपकी परम दृष्टि हो गई, परमात्मा में भी है और संसार में पैसा भी चाहिए, तो लक्ष्मी में भी परम दृष्टि है और नारायण, तो कैसे होगा? तो अन्य अन्य भक्ति हो गई, फिर तो आपकी भक्ति व्यभिचारिणी हो गई। लक्ष्मी को भी भक्त है और नारायण के भी भक्त है, और नारायण के भक्त और लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, नारायण ही है। तो ये मत परम की बात हो। अब जो आगे है तीसरा साधन मद भक्त, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज हमने दो साधन साधना पर विचार, ये करना है, करने योग्य है, बाद में करेंगे नहीं, अभी यहाँ इसी जन्म में, इसी वक्त, इसी क्षण से करना, तब जाके वो परमार्थ का मार्ग प्रशस्त होता है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। पांडव, देखो पांडव वंश में अर्जुन जो है धर्मात्मा है, भगवान को समर्पित। भगवान कहते हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में यह केवल मुझ नारायण परमात्मा के लिए अपने संपूर्ण कर्तव्य, स्वधर्म, यज्ञ, दान, तप, भौतिक, अध्यात्म, दैव, सब प्रकार के कर्मों को करने वाला है, और जो केवल भगवत परायण रहता है, मत परम यानी भगवत परायण। जैसे शिशु है माता के परायण रहता है, और माता है वो शिशु के परायण रहते, दोनों एक दूसरे के परायण रहते। ऐसे ही भगवान भक्त के परायण रहते, भक्त भगवान के परायण। मद भक्त केवल भगवान का भक्त रहे। जैसे शिशु माता का भक्त होता है, माता शिशु की भक्त होती है, दोनों एक दूसरे के अनन्य भक्त रहते, ऐसे ही भक्त भगवान में एकत्व होता, अनन्य। संग वर्जित, राग और आसक्ति से रहित, यानी सांसारिक विषय मेरे है इसको राग कहते, और भगवान के है इसको राग वर्जित कहते। बस इतना ही है। आप मालिक बन गए तो भगवान आपके गुलाम बन गए, सेवक भगवान को बना दिए। अब भगवान मालिक बन गए तो संसार, आप सेवक बन गए, भक्त बन गए, बस इतना ही है। तन मन धन जन सब भगवान मालिक है, तो आप केवल सेवक है, दो मालिक तो नहीं हो सकते। संग वर्जित सर्वभूतेषु, कोई भी इतना कष्ट, शत्रुता किसी के प्रति ना, यहाँ तक कि आतंकवादी हो तो भी शत्रु भाव से रहे। तो इस प्रकार पांच साधन जो है, इसमें तीन विधि है और दो निषेध है। ये राग द्वेष सबसे बड़े शत्रु है,
राग द्वेष के वश में नहीं जाएगा तब भगवान की भक्ति करेगा। मामेति, मुझे प्राप्त होने योग्य बनेगा। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बेड़ेकर, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। आके कुछ साधक वहां यूट्यूब पे देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें।
ओम नमो नारायणाय। आज ओम का नमो दिव्य सत्संग हम नारायण। यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।